morning, students. टॉपिक इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे हमने रीड आउट किया रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर. वो इंडेक्स नंबर होता है विच हेल्प टू मेजर, जिसमें हम मेजर करते हैं रिलेटिव चेंज. रिलेटिव मीन्स प्रोपोर्शनल, कि कितनी अमाउंट या कितने प्राइस का चेंज आएगा इन द वेरियस कमोडिटीज़ प्रिवेलिंग इन द होलसेल मार्केट. और जो गुड्स और सर्विसेज प्रिवेल कर रही हैं वो होलसेल मार्केट में होती हैं इन दैट करंट पीरियड. करंट पीरियड को हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ. सो कंपैरिजन चलता है बेस ईयर का करंट ईयर के साथ. जैसे कि 1947 में गोल्ड का कितना प्राइस था और आज 2020 में कितना प्राइस है. सो 2020 इज़ द करंट पीरियड एंड 1947 इज़ द बेस पीरियड. तो हम होलसेल मार्केट में उसका प्राइस कितना चेंज आया वो कैलकुलेट करते हैं बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. सो इट इज़ कॉमनली नोन एज WPI एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइजेस. और हम होलसेल प्राइजेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं. दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स आर नॉलेज अबाउट चेंजेस इन होलसेल प्राइजेस. होलसेल प्राइजेस में कितने चेंजेस आते हैं उसकी हमें नॉलेज मिलती है. नेक्स्ट सेकेंड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ रियल वैल्यू फ्रॉम मॉनिटरी वैल्यू. रियल वैल्यू का हमें पता चलता है एंड किससे, फ्रॉम मॉनिटरी वैल्यू. मॉनिटरी वैल्यू होती है कि हमने जितने की खरीदी है कोई भी चीज़, जैसे गुड्स कितने खरीदी हैं, किस अमाउंट पे खरीदी हैं, वो होता है करंट प्राइस होता है उसका, उसे मॉनिटरी वैल्यू बोलते हैं. सो रियल वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस. जब प्राइजेस कॉन्स्टेंट होते हैं तो उस पर जो हम कैलकुलेट करते हैं प्राइजेस वो होती हैं रियल वैल्यू. कॉन्स्टेंट प्राइजेस पे जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ रियल वैल्यू. नेक्स्ट इज रियल वैल्यू का फॉर्मूला दिया है, मॉनिटरी वैल्यू फॉर द करंट ईयर डिवाइडेड बाय WPI फॉर द करंट ईयर. नॉलेज अबाउट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पैसे का रेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ नॉन एज इन्फ्लेशन. उसकी हमें नॉलेज मिलती है. एंड हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. और हमें पता लगता है कि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें कितना कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में हमें एस्टिमेट पता लग जाता है. नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ WPI. कंस्ट्रक्ट जब हमने बनाना है टेबल तो वेरियस कमोडिटीज़ जो होती हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. ग्रुप्स इन द सेंस फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये एक कैटेगरीज बना ली जाती हैं. उसमें हम अपने गुड्स और सर्विसेज को कैटेगराइज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. और उसमें फिर होलसेल प्राइजेस और होलसेल क्वांटिटी का डाटा फिलअप किया जाता है. अप्रोप्रिएट वेट्स जैसे कि कितना इनकी इंपॉर्टेंस है उनके अकॉर्डिंग उनको वेट असाइन किए जाते हैं. देन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग अ चॉइस अबाउट एन अप्रोप्रिएट मेथड. देन एक अप्रोप्रिएट मेथड को चूज़ किया जाता है और WPI कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इट विल इम्पॉर्टेंट टू मैंशन है दैट यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी ज़रूरी है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WPI. नेक्स्ट टॉपिक इज़ WPI इन इंडिया. इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो इन इंडिया WPI वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले इंडिया में WPI कंस्ट्रक्ट किया गया था विद वीक एंडिंग अगस्त 1939 एज अ बेस ईयर माना गया था अगस्त 1939 को. और करंट ईयर माना गया था जनवरी 10, 1942 को. दैट WPI, ये जो WPI था इस टाइम पीरियड का जिसमें करंट ईयर है हमारे पास 1942 और बेस ईयर है 1939. ये जो WPI हमने कंस्ट्रक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, इसमें डाटा लिया गया था 23 कमोडिटीज़ का और 23 कमोडिटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. देयर आफ्टर इसके बाद इट वाज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड पीरियडिकली. इसके बाद टाइम टू टाइम इसको पब्लिश किया जाता था और बनाया जाता था. बट सिंस लेकिन 1947 से लेकर अब तक WPI इज़ बीइंग रेगुलरली कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड सिंस इंडिपेंडेंस तक. जो बेस ईयर है WPI का वो रिवाइज़ किया गया है 8 टाइम तक, 8 बार, या कहें हम 8 बार WPI का जो बेस ईयर है जैसे 1939 है इसको रिवाइज मतलब चेंज किया गया है 8 बार. पहले क्या क्या बेस ईयर दिए जाते थे 1948, 49, 52, 53, 61, 62, 70, 71, 81 एंड 82, 93, 94 एंड 2004 एंड 5. दीज आर द रिवाइज्ड मतलब जो चेंज किए गए हैं. एज पर द लेटेस्ट रिविजन
लेकिन जब लेटेस्ट रिवीजन की गई तो इंट्रोड्यूस किया गया May 12, 2017 को नया बेस ईयर, जो कि शिफ्ट किया गया एज़ पर द लेटेस्ट रिवीजन इंट्रोड्यूस्ड ऑन May 12, 2017। जो लेटेस्ट रिवीजन की गई हैं May 12, 2017 को नया बेस ईयर शिफ्ट किया है 2004-05 से 11-12। सो नया जो करंट ईयर है हमारा, या हम कहें न्यू बेस ईयर, नए वाला बेस ईयर शिफ्ट होके बन गया है हमारे पास 2011-12। इस WPI में 697 कमोडिटीज़ हैं और उनको हमने 8331 प्राइस कोटेशन मीन्स कोटेशंस होती हैं प्राइजेज़, अलग अलग प्राइजेज़, उनको हमने 697 कमोडिटीज़ को 8331 प्राइस कोटेशन में क्लासीफाई किया, डिस्ट्रीब्यूट या बांटा है हमने। और इसमें कैटेगरीज़ जो हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं विद स्पेसिफिक वेट, और अलग अलग वेट्स भी हैं। जैसे हमने किया था, टेबल बनाया था एक 2004-05 का है और 2011-12 के कंपैरेटिव एनालिसिस है। कमोडिटीज़ जैसे ग्रुप्स में बांट दिया, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, फ्यूल एंड पावर है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और सभी कमोडिटीज़ हैं। ये 2004-05 में वेट्स दिए गए हैं उनको। नंबर ऑफ़ आइटम्स मीन्स उनकी क्वांटिटी दी गई है। जैसे आपको पता है ये करंट ईयर है और ये बेस ईयर है, ऐसे ही वेट क्वांटिटी जो दी गई है, इनकी वेट्स W दिए गए हैं इनके, वो भी बेस ईयर के हैं और करंट ईयर के हैं। प्राइस कोटेशन, ये बेस ईयर का है तो P0 और ये करंट ईयर का है तो P1। ये डाटा लिया गया है, इसका सोर्स दिया गया है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन इंडिया WPI कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको वेट्स दिए जाते हैं, अलग अलग कमोडिटीज़, जो ये कमोडिटीज़ हैं इनको वेट्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, GVO। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट के बेसिस पे इनको वेट्स दिए जाते हैं। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट के, या टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट की, ये कितनी आउटपुट प्रोवाइड करती हैं पूरी इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे इनको वेट दिए जाते हैं। ऑल्सो वेरियस इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ आर, अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में अब इनको बताया गया कि इनमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं राइस, वीट, मेज़, फिश, मीन्स वो वाली गुड्स जो कि नेचुरल ग्रोन होती हैं या एनिमल्स ग्रोन, वो वाली हम इसमें जैसे प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स होती हैं वो इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूल एंड पावर, जैसे कि कोल, LPG, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड मीन्स जो मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, पाउडर मिल्क, घी, बटर, आइसक्रीम, ब्रेड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिक्वर, बियर, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, टायर्स, ट्यूब्स, केमिकल ड्रग्स, मेडिसिन, सोप्स, कॉस्मेटिक, ग्लास, ACs, रेफ्रिजरेटर्स, IT हार्डवेयर एट्सेट्रा। ये टोटल 564 कमोडिटीज़ इसके अंडर आती हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। और प्राइमरी में आती हैं टोटल 117 कमोडिटीज़ और फ्यूल एंड पावर में आती हैं 16। जब हम तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें दिया गया था कि इसमें कितनी कमोडिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, 697, वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज़ फार एज द चॉइस ऑफ मेथड इज़ कंसर्न। अब हमने WPI को किस मेथड से कैलकुलेट करना है। इंडिया में ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन एज पर द लास्ट ईयर्स फॉर्मूला। ऑल्सो इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन वीकली बेसिस। इसको हम वीकली बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हफ्ते के हफ्ते कैलकुलेट करते हैं इन इंडिया में। लेकिन ये कब तक हफ्ते के हफ्ते कैलकुलेट किया जाता था ऑन वीकली बेसिस? अक्टूबर 2009 तक। लेकिन 2009 के बाद इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी है जिसमें जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में डिस्कशन अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं, उनके बेसिस पे, उनकी रिकमेंडेशन पे या उनके सुझाव पे इसको मंथली बेसिस पे शिफ्ट किया गया था। इट वाज आल्सो भी इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में WPI कंस्ट्रक्ट करते हैं द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इंडिया में WPI कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड
and Ministry of Commerce and Industry. Next topic is Index of Industrial Production. Index of Industrial Production क्या होता है? IIP refers to that part of index number. ये वो पार्ट होता है इंडेक्स नंबर का which helps to measure, जिसमें हम मेजर करते हैं relative changes in the magnitude of industrial production. कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है कि कितनी साइकिल प्रोड्यूस किए गए हैं, कितना क्वांटिटी स्टील की प्रोड्यूस की गई है. मैग्नीट्यूड होता है प्रपोर्शन, हाउ मच क्वांटिटी, वो हम कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. सो IIP मेजर रिलेटिव चेंजेस कि कितना प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड नॉट इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. सिर्फ क्वांटिटी में देखते हैं, वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में नहीं देखते, सिर्फ क्वांटिटी में. जैसे कि 2009 में हमारे पास कमोडिटी प्रोड्यूस हुई थी, साइकिल प्रोड्यूस की है हमने 1000, और अब 2015 में हमने साइकिल प्रोड्यूस किए हैं 1500. तो ये कितने का चेंज हुआ है? 500. दैट इज़ द रिलेटिव चेंज या मैग्नीट्यूड चेंज होता है. हैंस इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ये बताता है कि कितना लेवल ऑफ चेंज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. दिस नॉलेज इज़ हाईली यूजफुल. ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होती है इन मेकिंग फोरकास्ट. हमने एस्टिमेट लगाना है अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. और हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनानी है कंट्री की. नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब हमने कैसे बनाना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिगार्डिंग इंडेक्स. सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे, जिसमें 3 टाइप्स होती हैं इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. इन दीज 3 ब्रॉड ग्रुप्स, इन तीनों ब्रॉड ग्रुप्स में 399 टोटल आइटम होते हैं ग्रुप्स के, और इनमें 682 आइटम्स होती हैं. जैसे हमने ये किया था 682 आइटम्स हैं. सो सेकेंड इज़, सबसे पहले क्लासीफाई कर लिया इंडस्ट्रीज़ को. सेकेंड इज़ ऑब्टेन करना है हमने नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल में जैसे साइकिल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कितना कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्शन में, वो हमने डाटा भी कलेक्ट करना है. जैसे ये 1005, 1500 ये डाटा है. सेकेंडली, डाटा अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन्ड. दीज डाटा में बी ऑब्टेन्ड इधर, ये डाटा हम ले सकते हैं मंथली बेसिस पे. क्वार्टरली मीन्स जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 3-3 मंथ का क्वार्टर, और हाफ ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली 6 मंथ्स, और ईयरली बेसिस 12 मंथ्स के बेसिस पे. डाटा फॉर बोथ करंट पीरियड एज वेल एज रिलेटिव बेस पीरियड आर ऑब्टेन्ड. करंट और बेस पीरियड दोनों का ही डाटा कलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज़ टू असाइन वेट. देन इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इनको वेट्स दिए जाते हैं. वेट में भी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट आउटपुट, जितनी वो नेट आउटपुट देते हैं उसके बेसिस पे, टोटल आउटपुट के बेसिस पे, या कॉन्ट्रीब्यूशन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बेसिस पे उनको वेट्स दिए जाते हैं. सो फोर्थ पॉइंट इज़ सिलेक्शन ऑफ मेथड. उसके बाद मेथड सिलेक्ट किया जाता है. IIP कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड. जैसे आपको पता है वेटेड में W आना है. एवरेज जैसे मीन का फॉर्मूला होता है. मीन में हम क्या निकालते जब वेटेड करते होते थे? W, और R निकालते थे. R इज़ द प्राइस रिलेटिव. लेकिन अब इंडस्ट्री में प्राइस नहीं, क्या ले रहे हैं? प्रोडक्शन में आएगी क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे जो R होएगी वो क्वांटिटी को डिनोट करेगी. सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, और जो R है वो क्वांटिटी है. क्वांटिटी कैसे आती है? Q1/Q0. पहले हम निकालते थे प्राइस का रिंग रिलेटिव, उसमें आता था P1/P0. अब इसमें आएगा Q1/Q0. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. नेक्स्ट जो वीडियो होएगी दैट इज़ उसमें हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया जाएगा. सो लर्न आपने यहाँ तक करना है.